बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद एहतशाम बशीर, आप लोगों का फ़िज़िक्स टीचर। माय डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स जो है वो हम पढ़ रहे हैं। तो आज का टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। आज जो मैंने बातें आपसे डिस्कस करनी है उसमें हमारे पास इंट्रोडक्शन है, न्यूटन्स लॉ का इंट्रोडक्शन, फिर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे हम, उसके बाद हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन कुछ इस तरह से है कि 1687 में न्यूटन ने अपनी बुक लिखी थी प्रिंसिपिया के नाम से। उसमें न्यूटन ने सबसे पहले, यानी कि न्यूटन वो पहला बंदा था जिसने फिजिकली ऑब्जेक्ट को जो है वो सबसे पहले बताया था कि वो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स या सिस्टम जो हैं उनकी मोशन को सबसे पहले न्यूटन ने बताया था। तो न्यूटन जो है वो सबसे पहला बंदा था जिसने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की थी मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट की। तो यही बाद में न्यूटनियन फिज़िक्स की बेस बना था, यानी कि न्यूटनियन फिज़िक्स वो फिज़िक्स होती है या मैकेनिक्स जिसमें न्यूटन्स के लॉज जो हैं वो डिस्कस होते हैं। तो फिर ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि 1687 में एक बुक जो है प्रिंसिपिया के नाम, ये पूरी नाम उसका ये था, फिलॉसफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका। तो ये इसका पूरा नाम होता है मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल फिलॉसफी। इसमें ये हुई थी 1687 में पब्लिश। न्यूटन ने ये लिखी थी और न्यूटन ने सबसे पहले इन्वेस्टिगेट किया था, प्रॉपर डिफाइन किया था किसी भी बॉडी की मोशन को। हियर विद दैट फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सबसे पहले हम उसकी इंट्रोडक्शन करते हैं। इंट्रोडक्शन जो है कुछ इस तरह से है कि किसी भी बॉडी की जो मोशन है वो फोर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। न्यूटन ने अपने इस लॉ में एक बहुत जो है वो अच्छी बात बताई, वो ये थी कि अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहती है जब तक आप उसके ऊपर कोई फोर्स ना मूव करें, या एक बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, ये दिस वन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है तो वो यूनिफॉर्म स्पीड से ही मूव करती रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई नेट फोर्स अप्लाई नहीं होती। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, अ बॉडी कंटिन्यूड स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। एक बॉडी अपनी मोशन जो है या जो रेस्ट की जो हालत होती है, स्टेट होती है, वो वैसी ही रखती है जब तक उसके ऊपर कोई नेट फोर्स अप्लाई ना की जाए। ये चीज़ ज़हन में रखिएगा। एक एमसीक्यूज आता होता है बच्चों को, ये आता है कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, जो लॉज ऑफ मोशन है न्यूटन के, ये इसके लिए क्या चीज़ अहम होती है, फोर्स, नेट फोर्स या कुछ और। बच्चे इसको फोर्स अप्लाई कर देते हैं। फोर्स नहीं है, ये नेट फोर्स है। और नेट फोर्स होती है कि उस बॉडी के ऊपर कितनी रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है, कितना उसका सम लग रहा है। एक्सप्लेनेशन जो है इसकी दो तरह से हम करते हैं, क्योंकि इससे डेफिनेशन में आपने रेस्ट की भी बात की है और मोशन की भी बात की। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर एक बॉडी रेस्ट में हो तो न्यूटन का पहला लॉ जो है उसके लिए किस तरह जो है वो एक्सप्लेनेशन देता है। तो इसको समझाने के लिए मैं आपके सामने एक वेरी सिंपल सी एग्जाम्पल जो है वो आपके सामने रखता हूँ। एग्जाम्पल कुछ इस तरह है, आपने ये चीज़ नोट की होगी कि अगर एक बुक जो है वो टेबल के ऊपर पड़ी हो तो वो टेबल के ऊपर ही पड़ी रहती है जब तक आप उसको उठाएं ना। तो इसका मतलब कि एक बुक जो है वो टेबल पे ही रहती है, रेस्ट में ही रहती है जब तक आप उसके ऊपर कोई नेट फोर्स अप्लाई नहीं करते। इसी चीज़ को जो मैंने बताया कि बुक या जो टेबल है, अगर बुक जो है टेबल पे पड़ी हुई है वो उधर की उधर रहती है जब तक आप उसके ऊपर कोई नेट फोर्स अप्लाई ना करें।
तो इसी को एग्जाम्पल में कुछ इस तरह से दिखाते हैं। ये here we go। तो यहाँ देखिए, अगर आप इसमें देखें कि जो बुक है वो टेबल के ऊपर पड़ी हुई है और एरो से, ये देखें एरो से आपको नजर आ रहा है कि जो बुक का वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में और जो टेबल का जो रिएक्शन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब ये हुआ कि एक्शन इसका वेट है और रिएक्शन जो है वो जो टेबल है वो उसके ऊपर लगा रहा है। तो ये बुक जो है कब तक रेस्ट में रहेगी? आप कहेंगे सर उस वक्त तक रेस्ट में रहेगी जब तक इसको कोई उठाएगा नहीं, मतलब इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाएगा। तो ये है एग्जाम्पल किसकी? न्यूटन की लॉ की, फर्स्ट लॉ की। सेकंड, इस लॉ का जो पोर्शन है वो कुछ इस तरह से है। ये मोशन की भी बात करता है। वो कहता है अगर एक बॉडी जो है वो, एक ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है यूनिफॉर्मली, तो अगर आपने उसको रोकना है तो आप क्या प्रोवाइड करेंगे? आप उसको कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड करेंगे। वो एक्सटर्नल फोर्स आपकी फ्रिक्शन की फॉर्म में भी हो सकती है, रगड़ जो होता है वो आपकी, वो फोर्स जो है वो ब्रेक्स की गाड़ी चाली हो तो ब्रेक अप्लाई कर दें, वो किसी फॉर्म में भी हो सकती है। तो अगर आपने चलती हुई गाड़ी को या बॉडी को रोकना है तो आपको उसके ऊपर क्या अप्लाई करना पड़ेगा? फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ये सारी बातें जो है वो मैंने मेंशन की हुई हैं, जो यहाँ मैंने लिखी हुई है। इसकी जो एग्जाम्पल है, जब बॉडी मोशन में हो तो वो न्यूटन का पहला लॉ किस तरह एक्सप्लेन करता है, वो कुछ इस तरह से है। वो कहता है जब गाड़ी जो है वो चल रही हो और यकदम वो थोड़ी देर के बाद ब्रेक लगाती है तो गाड़ी यकदम नहीं रुक जाती, गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रुकती है। क्यों रुकती है? ड्यू टू द, इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई, और वो जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होती है वो फ्रिक्शन की फॉर्म में आता है। तो मैंने पहले कहा था जो नेट फोर्स है वो इसके ऊपर किसी भी फॉर्म में अप्लाई हो सकता है। नेट फोर्स में भी हो सकता है, फ्रिक्शन में भी आ सकती है, वो किसी भी फॉर्म में, मस्कुलर एनर्जी की फॉर्म में भी आ सकती है, किसी भी फॉर्म में एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जा सकता है। माय डियर स्टूडेंट्स, एक छोटा सा एक इसका लॉ है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, बड़ा आसान सा है ये लॉ। सबसे पहले मैं आपको जो है आपके सामने एक एग्जाम्पल जो है वो बताता हूँ, बड़े गौर से सुनिएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इस चीज़ को नोट किया होगा कि जब हम लोग एक बॉल जो है उसको दीवार के साथ मारते हैं तो माय डियर स्टूडेंट्स आपने क्या नोट किया होगा? आपने नोट करते हैं कि जब बॉल जो है वो किसी दीवार के साथ जाके टकराती है तो टकराने के बाद वापस आ जाती है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ कि आपने क्या किया, आपने तो बॉल को दीवार की तरफ फेंका। ये जो दीवार की तरफ फेंकना है ये है एक्शन, और आगे से क्या हुआ, दीवार ने उसको क्या कर दिया, वापस भेज दिया। ये इसका है रिएक्शन। यहां से इसकी डेफिनेशन आपने जहन में रखनी है कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है वो ये कहता है कि एक्शन और रिएक्शन दोनों आपस में इक्वल होते हैं, लेकिन उनकी जो डायरेक्शन होती है वो ऑपोजिट होती है। ये चीज जहन में रखिए। एक्शन और रिएक्शन आपस में इक्वल होते हैं, बट उनकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होती है। ये चीज जहन में रखिए। जैसे बॉल की मैंने एग्जांपल दी कि बॉल आप आगे को फेंकते हो, दीवार उसको वापस पीछे को फेंक देती है। इसका मतलब एक्शन और रिएक्शन ये दो अपोजिट डायरेक्शन में होती है। ये एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स क्या है? एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। एक्शन वो फोर्स होती है जो बॉडी के ऊपर लगाई जाती है, जिसको कहते हैं अप्लाइड फोर्स ऑन अ बॉडी, कि वो फोर्स जो बॉडी के ऊपर लगाई जाती है वो एक्शन फोर्स है। और एक्शन फोर्स कौन सी होती है? वो जो बॉडी के ऊपर रिस्पॉन्स वाली फोर्स लगती है, जिसको रिस्पॉन्सिव फोर्स कहते हैं, उसको हम कहते हैं ये रिएक्शन फोर्स है। अब हम इसकी कुछ एग्जाम्पल जो है वो करते हैं। सबसे पहली एग्जाम्पल, हियर वी गो, बड़े गौर से देखिएगा, वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। ये लीजिए, दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यू कैन सी दैट इन पिक्चर, a rocket taking off,
एक रॉकेट जो है वो टेक ऑफ कर रहा है। अगर आपने इसको गौर से देखें पिक्चर को, तो ये जो इसके नीचे से ये धुएं वगैरह निकल रहे हैं, ये गैसीज हैं बेसिकली। ये जो गैसीज हैं, ये इनकी डायरेक्शन जो है वो किस तरफ है? गैसेस की डायरेक्शन नीचे को ये एक्शन कर रही है, और रॉकेट जो है वो कैसे मूव कर रहा है? ऊपर को। इसका मतलब जो गैसीज हैं उनकी डायरेक्शन नीचे को है, वो एक्शन कर रही हैं। वो गैसीज जो होती हैं वो रॉकेट को मूव करवा रही हैं, और जो रॉकेट है वो आगे को मूव कर रहा है। तो इसका मतलब है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन उनकी अपोजिट है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल आप लोग घर में भी कर सकते हैं। आप समझ रहे होंगे सर रॉकेट वाली एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए मैं आपके सामने एक ऐसी एग्जाम्पल रखता हूँ जो छोटे से छोटा बच्चा भी घर में परफॉर्म कर सकता है। हेयर वी गो, वेरी गुड, दिस इज द एग्जाम्पल। ये बलून, और बलून में अगर आप देखें, आप जब ये बर्थडे या कुछ फंक्शन आता है तो बच्चे बलून फुला रहे होते हैं, और जैसे ही वो बलून जो है उसको छोड़ते हैं तो जो एयर होती है वो नीचे को आ जाती है, और जो गुब्बारा होता है वो ऊपर को मूव कर देता है। तो ये एग्जाम्पल है। ये देखें, जो हवा है वो एक्शन कर रही है, और जो गुब्बारा ऊपर को जा रहा है ये रिएक्शन हो रहा है। तो दिस इज द अनदर एग्जाम्पल ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अनदर एग्जाम्पल, फिजिक्स की एक बुक जो है वो टेबल के ऊपर आपको नजर आ रही है। अगर आप देखें तो जो टेबल के जो उसका वेट है बुक का वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और जो टेबल फोर्स लगा रहा है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो ये वेरी इंटरेस्टिंग सी एग्जाम्पल है। टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, बड़े गौर से शॉर्ट में पूछ लेते होते हैं, तो बड़ा मज़ेदार टॉपिक है। ठीक है, स्पेशली जो है ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन वाला। आप लोगों की छोटी सी असाइनमेंट है, आप लोगों ने क्या करना है, कम से कम 10 एग्जाम्पल लिखनी है जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन से रिलेट करती हूँ। एटलीस्ट 10 एग्जाम्पल, ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि जो थर्ड लॉ से रिलेट करती हूँ, जो एग्जाम्पल थर्ड लॉ का बताती हूँ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत शुक्रिया, मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। बस आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है, छोटी छोटी बातें अंडरस्टैंड करना, आपने गौर से सुने, क्योंकि जो अच्छा लिसनर होता है वही अच्छा लर्नर भी होता है। इसलिए इसको साथ साथ करें, नोट्स बना लें। जिस तरह मैं चीज़ें लिख रहा हूँ, लिख के भेज रहा हूँ, वैसे ही नोट्स बनाते नहीं, आपके नोट्स तैयार होते जाएंगे, और एक तो तैयार होता जाएगा, आपको साथ नोट्स बनते जाएंगे। तो बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।